Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GB World. So today we will discuss chapter number 9. Chapter number 9 इसका नाम है वोकेशन क्लास फिफ्थ इंग्लिश एनसीईआरटी। केवीएस में भी यही बुक्स यूज होती है, ज़्यादातर स्कूलों में आजकल हम यही यूज कर रहे हैं, सीबीएसई वालों में। वोकेशन, तो वोकेशन की जब हम बात करते हैं इसका नाम क्या होता है? वोकेशन यानी कि पेशा, आपका व्यवसाय, आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में है ये, ठीक है। इसका मेन जो मकसद है, जो मेन एम है, मेन लक्ष्य क्या है चैप्टर का, कि आप जो भी काम करते हो उसको बड़े एंजॉय के साथ हमें करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है ये। हम देखते हैं इसमें कैसे एक लड़का, एक स्टूडेंट है, उसके थ्रू इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्टली वी विल कंप्लीट द चैप्टर, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट नाउ। When the gong sound, अच्छा पहले तो भैया गोंग, गोंग क्या होता है दोस्तों? गोंग होता है घंटा। आपने देखा होगा शहरों में कहीं पे, है ना, बहुत गलियों में क्या होता है, हर हर एक घंटा जैसे ही होता है, एवरी आवर एक गोंग बजता है, एक घंटा बजता है। तो when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। तो ये एक बच्चे की कहानी है। ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ये कह रहा है कि जब घंटे की आवाज में 10 बजता है, मतलब मॉर्निंग में 10 बजे जैसे ही घंटा बजता है, और मैं स्कूल जाता हूँ अपनी गली में। लेन यानी कि ये गली में, सकरा रास्ता उसको वो कहते हैं, तो आप गली कह सकते हैं, ठीक है। यानी जब मैं अपनी गली से स्कूल जाता हूँ, एवरी डे, हर दिन, आई मीट द हॉकर क्राइंग। तो हर दिन मैं एक हॉकर कहते हैं दोस्तों, जो सामान बेचने वाले होते हैं ऐसे घूम घूम कर उनको, ठीक है। तो जो हॉकर है उसको मैं चिल्लाते हुए मिलता हूँ। वो मतलब चिल्लाता रहता है, मैं उससे मिलता हूँ। वो क्या कहता है, क्या चिल्लाता रहता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, यानी कि वो बेचता रहता है अपनी चूड़ियां, ठीक है, कंगन बेचता रहता है। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, मतलब उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उसको ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई यही रास्ते जाना है कि इधर ही जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ उसको जाना ही जाना हो, यानी कि वो अपनी मर्जी से जहाँ जाता है, जैसे जाता है, वो उसकी अपने हिसाब से करता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, यानी कि उसको ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि उसको भाई इतने बजे ही वापस आ जाना है। आई विश आई वर अ हॉकर, मैं सोचता हूँ, आई विश, ये मेरी मतलब मेरी विश है कि मैं भी काश एक हॉकर होता है भगवान। मेरी भी ये एक दुआ विश है कि मैं भी एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, अपन मतलब रोड पर अपना दिन बिताते हुए, और क्राइंग, और चिल्लाते हुए, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ जो रहती हैं क्रिस्टल वाली, वो मैं चिल्लाते हुए। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये बच्चा कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि भाई अभी जैसे ये स्टूडेंट है तो इसका फिक्स है भाई 10 बजे उसे इसी गली से स्कूल जाना है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सोच रहा है कि यार काश मैं क्या होता, एक हॉकर होता, तो मैं ठेले वाले की तरह, जैसे जो बेचते हैं उसी की तरह आराम से इसकी तरह फ्री होता, मतलब है ना, कहीं पे भी जाना होता, कोई फिक्स नहीं है, कब जाना है कोई फिक्स नहीं है, कितने बजे वापस आना है कोई फिक्स नहीं है। सो एक्चुअली ही वांट्स टू बी फ्री। नाउ अब आगे और बात आ जाती है भैया। व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, यानी ये कह रहा है कि जब दोपहर को, मैं दोपहर के बाद 4 बजे मैं जब स्कूल से वापस आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मतलब उस घर के गेट से मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं, ये गार्डनर है, जो माली है, वो जमीन को खोद रहा है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, मतलब वो वही करता है जो उसे पसंद है अपने फावड़े से। स्पेड कहते हैं फावड़ा, जिससे काम कर रहा है। ही स्पॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, यानी कि वो अपने कपड़ों को डस्ट से, धूल से, मिट्टी से गंदा भी कर लेता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, वही उससे कुछ नहीं डांटता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, यानी कि अगर वो धूप में लगा हुआ है, धूप में झुलस रहा है, या फिर वो पूरा गीला हो जा रहा है, पसीने आ रहे हैं उसको, मिट्टी से वो अपने कपड़े खराब कर रहा है, फिर भी उसको कोई नहीं डांटता है। आई विश आई वर ए गार्डनर, तो मैं भी भगवान से यही दुआ करता हूँ, हे भगवान काश मैं भी एक माली होता, डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, अपना बगीचे में मस्त खोद रहा होता और मुझे कोई रोकता नहीं खोदने से। तो यहाँ पर भी यही कहना चाहता, क्योंकि देखो बच्चों को तो कोई ना तो धूप में खेलने देता, ना उनके कपड़े खराब करने देता, ना उन्हें गार्डन में ज़्यादा ऐसे काम करने देता कि उनके पसीना आए, कपड़े खराब कर लें। सो एक्चुअली ही इज
थिंकिंग अबाउट द फ्रीडम अबाउट द फ्री। इसको ऐसा लग रहा है कि यार इन लोगों के ही मजे हैं, और देखो ये तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अपने वोकेशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी वही बनना चाहता है ना, अलग अलग लोगों को देखकर अलग अलग। अब बात आ जाती है भाई रात की। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही रात को मतलब जैसे ही अंधेरा होता है शाम में, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, तो मेरी माता जी है वो मुझे बिस्तर पर भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो मैं अपनी खिड़की से देख सकता हूँ जो चौकीदार है, वॉचमैन है, वो इधर उधर आता जाता रहता है, ऐसे है ना। द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो गली है वो अंधेरा है उसमें और वो सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प्स है, ये जो स्ट्रीट लैम्प है, ये कैसा है, कैसा खड़ा हुआ है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक जाइंट यानी बहुत बड़ी आकृति, यानी कि कोई दैत्य खड़ा हुआ हो जिसकी एक आंख हो ये वाली, ठीक है। वन रेड आई इन इट्स हेड। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। तो जो वॉचमैन है वो अपनी जो लालटेन है उसको हिलाता है, और उसकी अपनी छाया उसके साथ साथ में है, उसके साथ में वो घूमता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में कभी भी सोने के लिए नहीं जाता, जबकि मुझे तो मेरी मम्मा ज़बरदस्ती इतने बजे सोने के लिए भेज देती है। आई विश आई वर ए वॉचमैन, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या विश है, मैं ये सोचता हूँ कि भाई भगवान मैं भी एक चौकीदार होता। वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, सारी रात में गलियां घूमता रहता। चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, और शेडोज जो हैं, छाया जो हैं, उनको चेज करते हुए अपनी लालटेन से। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इसके जो मेन मकसद है वो यही है दोस्तों कि आपको या हमको जो भी अपना वोकेशन है, जो भी अपना व्यवसाय है, ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसको हम एंजॉय करते हैं, तभी हम आराम से एक पीसफुल और एंजॉयबल लाइफ जी पाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो देखिए, पहले तो इसमें चाइल्ड्स डेली रूटीन दिया हुआ है। तो चाइल्ड्स डेली रूटीन क्या है? 10 AM व्हाट डज ही डू? ही वॉक्स टू स्कूल बाय द लेन। Then what happens? He encounters the hawker. At 4 p.m. he returns home from school. Then observes the gardener. Evening sent to bed by mother. Mother भेज देती है उसको। तो watches the watchman, इस तरह से ये काम करता है। Now questions हैं, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, मतलब जो पोएम में है बोलने वाला कौन है? द स्पीकर इन द पोएम इज द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है, उन्होंने लिखा है, वो कवि हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर। वाई डज द स्पीकर वांट टू बी ए हॉकर, यानी कि जो स्पीकर है, जो कहानी जो इसमें पोएम में, वो एक हॉकर क्यों बनना चाहता है ना। द स्पीकर इज इम्प्रेस्ड विद द फ्रीडम ऑफ के हॉकर, यानी कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो दोस्तों हॉकर की क्या है, जो फ्रीडम होती है हमें, है ना, जो उसको फ्रीडम मिलती है, उससे वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है कि वो हॉकर बनना चाहता है। हॉकर अगर एग्जैक्ट हिंदी इसका देखे तो होता है फेरी वाला, जो रहते हैं ना बेचने वाले, फेरी वाला। दिस इज वाई ही वांट्स टू बी के हॉकर, है ना। वाई डज ही लाइक अबाउट व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर, यानी कि जो वो माली के बारे में क्या पसंद करता है। सो द गार्डनर इज डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप हिम। द स्पीकर लाइक्स दिस, यानी कि जो माली है वो बगीचे में गार्डन जो खोद रहा है अपनी मर्जी से, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जो स्पीकर को ये पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू, जो स्पीकर है, जो बकता है, वो स्ट्रीट लैम्प की किससे तुलना करता है? द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू ए जाइंट विद वन रेड आई ऑन हिज हेड, एक दैत्य से उसकी तुलना करता है जिसके की सर पर एक लाल आंख हो। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम दैट यू हैव रेड, जो पोएम आपने पढ़ी है, शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर, तो स्पीकर का आपको डेली शेड्यूल एक्सप्लेन करना है, शेयर करना है। सो देखो क्या होता है भैया, एट 10 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 10 बजे, द स्पीकर वॉक्स टू स्कूल, जो स्पीकर है, जो बकता है, वो 10 बजे जाता है स्कूल। एवरी डे ही मीट्स विद द हॉकर सेलिंग पेंगल्स,
हर दिन वो किससे मिलता है, फेरी वाले से मिलता है जो चूड़ियाँ बेचता रहता है, कंगन बेचता रहता है। एट 4 इन द आफ्टरनून, 4 बजे दोपहर को, ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आता है। एंड शी इज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, और बगीचे में किसको देखता है, वो माली को देखता है जमीन खोदते हुए। इन लेट इवनिंग, रात को मतलब शाम को, या फिर शाम रात के टाइम में क्या करता है, व्हेन ही गोज टू बेड, जब वो बेड पर जाता है। ही सीज द वॉचमैन, वो वॉचमैन को देखता है। वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन, वो चौकीदार को देखता है इधर उधर आते जाते हुए गली में। नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस में देखते हैं। वाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस, जो स्पीकर है वो अलग अलग जो व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं उनकी प्रशंसा क्यों करता है। सो आंसर इज, द स्पीकर फील्स, द स्पीकर को ये फील होता है, वो महसूस करता है, दैट पीपल फॉलोइंग डिफरेंट वोकेशंस, जो लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, आर एंजॉइंग देयर लाइव्स इन देयर ओन वे, यानी कि जो अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं वो उनकी लाइफ को अपने तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं। सो ही एडमायर्स पीपल डूइंग डिफरेंट वोकेशंस, सो वो एडमायर करता है लोगों की जो कि अलग अलग काम धंधे में अपना लगे हुए हैं। Next question is, what are the things that you observe on your way to school and your way back home? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो जब स्कूल जाते हो और वापस आते हो। तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली एज आई कम टू द ऑन द रोड, जब मैं रोड पर आ जाता हूँ, आई कैन सी द शॉप्स ओपनिंग फॉर द डे, क्योंकि हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो दुकानें खुली हुई दिखती हैं। पीपल आर ट्रेवलिंग बाई वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गेट देयर ऑफिसेज, लोग अपने अपने ऑफिस में जाने के लिए अलग अलग तरह के बहानों से जाते दिखते हैं। चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इन द इवनिंग क्या होता है, शाम को, आई सी मैनी हॉकर्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, मुझे बहुत सारे हॉकर्स हैं जो फेरी वाले हैं उनको बहुत सारी चीज़ें देखते बेचते हुए दिखते हैं वो। देयर इज़ ए लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, रोड्स पर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। मदर्स आर वेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू अराइव होम, जो मदर्स हैं, माताएं हैं, माँ हैं, वो बच्चों के इंतज़ार कर रही होती हैं आने का। दीज आर थिंग्स आई सी ऑन माई वे टू स्कूल एंड माई वे बैक होम, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं स्कूल जाते टाइम और घर वापस आते टाइम देखता हूँ। नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें दो चीज़ें, सब्जेक्ट द चाइल्ड्स डिजायर एंड द रीजन वाई, यानी कि द हॉकर, हॉकर कौन है दोस्तों, विशेस टू स्पेंड द डे ऑन द रोड, है ना। तो क्यों चाहता है वो, ये हॉकर से क्या चाहता है कि वो रोड पर ही अपना दिन बिता दे। सो एक्चुअली ही वांट्स कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसको मूवमेंट की पूरी फ्रीडम चाहिए। नो फिक्स्ड रोड, नो हरी एंड नो फिक्स्ड टाइम टू रिटर्न होम। गार्डनर में क्या है, एक्चुअली ही विशेस टू डिग इन द गार्डन विदाउट बीइंग स्टॉपेड, यानी वो अपनी मर्जी से गार्डन में खुदाई करना चाहता है। फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, he can soil his clothes with dust and get baked in the sun or wet in the rain without being scolded, यानी कि उसे कोई डांटे ना, वो अपने कपड़े खराब कर ले, वो गीला हो जाए, वो धूप में झुलस जाए, है ना। द वॉचमैन, वॉचमैन में क्या, विशेस टू वॉक द स्ट्रीट्स एट ऑल नाइट, वो चाहता है कि वो गलियों में रात भर घूमता रहे। सो फ्रीडम फ्रॉम शेड्यूल्स, उसको शेड्यूल से फ्रीडम चाहिए। ही नेवर गोज टू बेड, वॉक्स विद हिज शैडो, वो कभी कहाँ नहीं जाता, कहीं सोता नहीं है, बिस्तर पर नहीं जाता और अपनी परछाई के साथ घूमता है। एंड फास्ट इज द स्ट्रीट लैम्प, और स्ट्रीट लैम्प के सहारे वो घूमता रहता है, ठीक है, उसके अगल बगल इसको क्रॉस करता रहता है। तो इस तरह से ये कर लिया हमने। नाउ अभी इसमें जो है इनके मीनिंग है, गोंग, गोंग जैसे मैंने बताया घंटा होता है दोस्तों, ये टूल, सॉरी कहाँ पर है, हाँ यस यहीं पर है ना, मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड व्हेन हिट विद अ स्मॉल हैमर, घंटा, ठीक है। लेन, लेन यानी कि नैरो पाथ, यानी कि आप कह सकते हो गली, इसको कह सकते हो आप घंटा। हम उस पर बजाते हैं ना, मेटल की जो डिस्क होती है उसको, वो आवाज करती है लाउड साउंड। स्पेड यानी कि फावड़ा होता है, अ टूल यूज फॉर गार्डनिंग। जाइंट, एन इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वो हो, दैत्य कह सकते हो आप, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो और बहुत ज़्यादा जिसकी हाइट हो। लैंटर्न, लैंटर्न क्या होता है, ए केस दैट होल्ड्स अ कैंडल और लाइट इन एनी फॉर्म एंड कैन बी इजिली कैरिड, लालटेन बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। यानी कि एक ऐसा चीज होती है जिसको हम आसानी से वो घूम सकते हैं। वोकेशन, वोकेशन होता है अ पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट, मैन ऑक्यूपेशन और वर्क, एक आदमी का व्यवसाय, उसका मुख्य काम और
काम, यानी उसका मुख्य व्यवसाय जो होता है, उसका रोजगार या उसका काम, उसको हम कहते हैं वोकेशन। सो these are the words which we have explained here. Now let us see what is the next. हाँ, अब इसमें क्या है, कुछ ओरिजिनल हैं जो गलत सेंटेंस दे रखे हैं, उनको हमें करेक्ट करके इधर लिखना है। तो फर्स्ट में क्या है, जैसे आई हैज रिसेंटली रेड अ न्यू बुक। तो आई के साथ में क्या आता है दोस्तों, आई के साथ में हैव आता है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है हो रही है यहाँ पर। इसमें अगर यहाँ पर शी होता या ही होता या किसी का नाम होता तो हैज आ जाता, ठीक है। द स्पीकर गोज फॉर स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग। द स्पीकर गोज फॉर स्कूल नहीं, गोज के साथ में ऐसे यहाँ पर टू आता है, गोज टू स्कूल। द फॉक्स रैन फास्ट देन द अदर्स। तो देन जब आता है ना, तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन हो जाता है दोस्तों, कंपेयर कर रहे हैं कि उनसे ज्यादा। सो इसमें आएगी इसकी सेकेंड डिग्री, फास्टर, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री। मीता वाज स्लेप्ट व्हेन द फुटबॉल डोरबेल रैंग। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर मीता वाज स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, यानी कि वो सो रही थी, वाज स्लेप्ट नहीं, शी वाज स्लीपिंग। द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लो टू द रिवर। द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड, वॉक्ड स्लो नहीं, वॉक्ड स्लोली, कैसे किया उसने। नेक्स्ट है, राधिका इज टॉल देन सेन। टॉल नहीं दोस्तों, टॉलर। फास्टर नहीं, फास्टेस्ट, बिकॉज उसकी बहुत सारे लोगों से कंपेयर हो रही है। माई मदर आर कुकिंग, नो नो नो, माई मदर इज कुकिंग, बिकॉज ये सिंगुलर है। ही गो टू स्कूल एवरी डे, नो, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये प्रेजेंट सिंपल है। आपका मैंने वीडियो बना रखा है टेंसेस का, प्रपोजिशंस का, उसको देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। द वर्ड इज फ्लाइंग, द वर्ड्स इज फ्लाइंग, नो, द वर्ड्स आर फ्लाइंग, क्योंकि वर्ड्स क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है। और सिंगुलर के साथ में क्या आता है, सिंगुलर के साथ में आता है आपका इज। और आई के साथ में क्या आता है आपका एम। इस तरह से आते हैं, ठीक है। नाउ जॉब मिक्सअप, देखो इसमें क्या है, आपको गलती पहचाननी है। तो देखो एम्बुलेंस में शेफ को बैठा रखा है, तो ये गड़बड़ है। अ शेफ्स जॉब इज टू कुक डिलीशियस मील्स। शेफ का जो जॉब होता है, काम होता है, वो क्या होता है, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाना, ना कि ड्राइव ए फायर इंजन। फायर इंजन को चलाना नहीं, ड्राइव करना नहीं, दैट इज समथिंग फायर फाइटर्स डू। ये तो कौन करते हैं, अग्निशमन वाले करते हैं। देखो भैया डॉक्टर खड़ा है ट्रैफिक के लिए, है ना। तो डॉक्टर्स जॉब इज टू ट्रीट सिक पेशेंट। डॉक्टर का क्या काम होता है, बीमार जो मरीज होते हैं उनको देखभाल करने का। नॉट टू डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन द रोड, ये किसका काम होता है, ट्रैफिक पुलिस का। नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, ये फायर फाइटर पढ़ाई करवा रहा है, भाई ये तो टीचर बन गया है। सो ये फायर फाइटर्स जॉब इज टू पुट आउट डेंजरस फायर। इसका क्या काम होता है, आग को बुझाना। नॉट टू टीच लेसन एट अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना नहीं, दैट इज समथिंग टीचर्स डू। यहाँ पर ये दोस्तों इंजीनियर क्या कर रहा है, ये बन गया कोबलर। तो कोबलर नहीं बनना है हमें, मोची नहीं बनना है। एन इंजीनियर्स जॉब इज टू बिल्ड एंड डिजाइन स्ट्रक्चर्स, नॉट टू स्टिच एंड रिपेयर बूट्स, दैट इज समथिंग कोबलर्स डू। नाउ तो आपके बारे में फेमस इंडियन वोकेशंस के बारे में आपको देखना, कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में देखे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो कौन थे भैया, साइंटिस्ट थे एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एम विश्वेश्वरैया ये इंजीनियर थे, पायनियर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया, एम विश्वेश्वरैया जी। जानकी अम्मल क्या है, बॉटनिस्ट हैं, ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्चर इन प्लांट क्रिप्साइटोलॉजी। एम एस सुब्बालक्ष्मी क्या है, शी इज अ सिंगर, शी इज लीजेंडरी कार्नेटिक वोकलिस्ट। आप इनको सबको गूगल करोगे और गूगल पे इनकी सबकी इमेजेस देखोगे। सलीम अली इज एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट, द वर्डमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इस तरह से ये 5 हमने फेमस पर्सनैलिटी रखी हैं। इन पर्सनैलिटीज को आप यू हैव टू सर्च ऑन द गूगल एंड यू हैव टू नो अबाउट देम कि उनके बारे में क्या है। व्हाट इज योर ड्रीम वेकेशन, आपका भैया सपने का काम क्या है। देखो एक्चुअली हमें यही चीज बतानी है, जस्ट लाइक द स्पीकर इन द टैगोर पोएम, जो टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता में जो स्पीकर है जो है, वी ऑल ऑब्जर्व द वर्ल्ड, हम क्या है, संसार को ऑब्जर्व करते हैं, सब देखते हैं, है ना। एंड इमेजिन, और सोचते हैं, और हम मन मन में ये सोच लेते हैं कि आवर प्लेस विद इन इट, और हम उसको अपने आप को उसमें देख लेते हैं जो काम हम देख रहे हैं। रिमेंबर दैट, आपको ये याद रखना है, एवरी जॉब हैज इट्स ऑन डिग्निटी, चैलेंजेस एंड रिवार्ड्स। हर एक काम जो होता है, हर एक जॉब होता है, उसमें उस अपने आप की उसकी डिग्निटी है, उसमें चैलेंजेस हैं और रिवार्ड्स भी है। हर काम में अच्छाई है, हर काम में बुराई है। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई भी काम बड़ा नहीं है और कोई भी काम
छोटा नहीं है, बस आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग, आपका जो वोकेशन है आपको हार्ट से एंजॉय करना है उसको। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आपसे मेरी अगेन वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ यहाँ पर डाउट है, कुछ सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।